Today we are going to discuss the concept of the IUPAC nomenclature of coordination compound. इसके पहले IUPAC nomenclature का जो concept हुआ है आपको वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हुआ है। आज हम IUPAC nomenclature coordination compound के बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। उसके लिए स्टडी करते वक्त आपको ये पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो इंपॉर्टेंट टर्म होता है, दैट इज द सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगैंड। इन दो इंपॉर्टेंट टर्म के नॉमेनक्लेचर किस तरह से हम IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर करेंगे ये सबसे पहले हमें समझ लेना है, और साथ ही साथ में इसके अंदर कुछ रूल्स आते हैं, उस रूल्स को भी यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेना है ताकि हमें किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर ठीक से करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टर्म जो है लिगैंड्स, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। लिगैंड जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव लिगैंड होते हैं, निगेटिव लिगैंड होते हैं और न्यूट्रल लिगैंड होते हैं। इनका नॉमेनक्लेचर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किस तरह से लिखेंगे ये पहले हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेम ऑफ लिगैंड के अंदर निगेटिव लिगैंड्स के बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। जो भी निगेटिव लिगैंड होगा वो हम एक्चुअली IDE या E उसके लास्ट वर्ड में होगा, सफिक्स होगा, वहां पे IDE वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय O करना है और E इज रिप्लेस्ड बाय O करना है। जैसे क्लोराइड है जिसे हम लिखते हैं Cl निगेटिव, इसका IDE इज रिप्लेस्ड बाय O, तो क्लोरो हम IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर लिखेंगे। वैसे ही ब्रोमाइड का IDE इज रिप्लेस्ड बाय O, दैट इज द ब्रोमो। आयोडाइड के अंदर का यहाँ पे IDE इज रिप्लेस्ड बाय O, तो आयोडो लिखा जाएगा। साइनाइड के अंदर का IDE इज रिप्लेस्ड बाय O, तो इसे साइनो लिखा जाएगा। थायोसाइनाइड के अंदर HCl निगेटिव जो है इसका E इज रिप्लेस्ड बाय O। आप देख सकते हो इन सभी टर्म में IDE रिप्लेस हुआ है और यहाँ पे E इज रिप्लेस्ड बाय दी O, तो यहाँ पे O से रिप्लेस किया गया है। अमाइड के अंदर भी E इज रिप्लेस्ड बाय दी O। कार्बोनेट के अंदर भी यहाँ पे E इज रिप्लेस्ड बाय O, ये रूल आपको ध्यान में रखना है। एंड ऑक्सैलेट के अंदर भी E इज रिप्लेस्ड बाय O, ऑक्सैलेटो। उसी के साथ साथ कुछ निगेटिव लिगैंड है यहाँ पे, जैसे है सल्फाइड दैट इज SO3 निगेटिव, यहाँ पे भी E इज रिप्लेस्ड बाय O। सल्फेट के अंदर भी E इज रिप्लेस्ड बाय O। जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हमें ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना है। सल्फाइड को सल्फाइटो, सल्फेटो, इस तरह से हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर लिखना है। नाइट्राइड का E इज रिप्लेस्ड बाय, यहाँ पे नाइट्राइड के दो तरह के, बिकॉज इट इज अनरिलेटेड लिगैंड होता है, और ये जो अनरिलेटेड लिगैंड है दो तरह से नाइट्रोजन साइड से अगर अटैच होता है तो इसे नाइट्रो लिखेंगे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। अगर वो ऑक्सीजन साइड से अटैच होता है तो इसे ऑक्सोनाइट्रो हम वहां पे लिखेंगे। नाइट्रेट के अंदर देखो आल्सो E इज रिप्लेस्ड बाय दी O। नेक्स्ट है पॉजिटिव लिगैंड। कुछ पॉजिटिव लिगैंड्स है जिनके सफिक्स हमें IUM यूज करना है, जैसे NH4 इज द पॉजिटिव लिगैंड, उसे हम अमोनियम लिखेंगे। NO+ इज द पॉजिटिव लिगैंड, इसे हम नाइट्रोजीलियम लिखेंगे। और NO2+ इज द पॉजिटिव लिगैंड, इसे हम नाइट्रोनियम लिखेंगे। और NH2 हाइड्रोजन से होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होकर पॉजिटिव चार्ज मिला है तो हाइड्रोक्सियम लिखेंगे। इस तरह से ये रूल आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ लिगैंड जो है वो है न्यूट्रल लिगैंड। न्यूट्रल लिगैंड के भी हम IUPAC ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर किस तरह से नाम लिखेंगे। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है उसे हम कार्बोनिल करके उसके अंदर लिखा जाएगा। वाटर का नाम एक्वा करके लिखा जाएगा। अमोनिया का नाम अमाइन करके वहां पे लिखा जाएगा। NO का नाम नाइट्रोजिल करके वहां पे लिखा जाएगा। NH दैट इज थायोनाइट्रोजिल। पिरिडीन, इस तरह से पिरिडीन का नाम पिरिडीन ही वहां पे लिखा जाएगा। और इथिलीन डाइअमाइन, ये बाइडेंटेड लिगैंड है, इथिलीन डाइअमाइन ज्वाइन करके वहां पे लिखा जाता है। तो ये कुछ रूल है जो आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर किस तरह लिखे जाते हैं। नाउ साथ ही साथ में अब इसके अंदर हमें दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर वो होता है मेटल।
कुछ मेटल्स के नाम भी हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है। जो भी मेटल हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर होगा, कुछ मेटल्स के लिए कंडीशंस के अंदर सफिक्स वहां पे ATE लगाया जाएगा और कुछ टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के अंदर वहां पे ATE नहीं लगाया जाएगा। जब हम IUPAC नॉमेनक्लेचर कंपाउंड्स के देखेंगे तब वहां पे ये डिफरेंस क्लियर करेंगे हम कि कौन से टाइप के अंदर ATE लगाया जाएगा और कौन से टाइप के अंदर नहीं। तो आपको समझ लेना है, अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम को यहाँ पे सफिक्स वहां पे होगा ATE, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। मैग्नीज को मैंगनेट करके लिखा जाएगा, कोबाल्ट को कोबाल्टेट करके लिखा जाएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। क्रोमियम को क्रोमेट यहाँ पे यूज किया जाएगा, निकेल को निकेलेट करके लिखा जाएगा, प्लाटिनम को प्लाटिनेट इस तरह से वहां पे लिखा जाएगा, सिलिकॉन को सिलिकेट। अब कुछ इस तरह के हमारे पास मेटल्स है जो लैटिन नेम के थ्रू उनका यहाँ पे सिंबल शो करते हैं। यहाँ पे एलिमेंट का जैसे आयरन है, आयरन का जो Fe है यहाँ पे सिंबल आया है अकॉर्डिंग टू देयर लैटिन नेम, और यहाँ पे फेरम कहते हैं तो इसे लिखा जाएगा फेरेट। कॉपर को हम क्यूप्रम कहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर लैटिन नेम, तो यहाँ पे लिखा जाएगा उसको क्यूप्रेट। सिल्वर को हम यहाँ पे अर्जेंटेनम कहते हैं तो यहाँ पे लिखा जाएगा अर्जेंटेट। गोल्ड को यहाँ पे हम ऑरम कहते हैं तो इसे लिखा जाएगा ऑरेट, और लीड को हम प्लम्बम कहते हैं तो इसे लिखा जाएगा प्लम्बेट। तो ये सारे रूल आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या लिखते हैं हम, किसका नाम किस तरह से लिखा जाता है, ये आपको टेबल फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लेना है, ये आपको समझ लेना है यहाँ पे। फिर हम इसी के रिलेटेड IUPAC नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स देखते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर में यहाँ पे कुछ प्रेफिक्सेस और सफिक्सेस के रूल्स आते हैं, जैसे प्रेफिक्सेस क्या यूज किया जाएगा या सफिक्सेस वहां पे क्या होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर ये भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर का एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है, उसको भी हम यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे ये हमें यहाँ पे समझ लेना है ना। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट कुछ रूल्स हम यहाँ पे ध्यान में देख रहे हैं। इफ नंबर ऑफ लिगैंड्स मोर देन वन, नंबर ऑफ लिगैंड्स मोर देन वन, अगर बहुत सारे नंबर ऑफ लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होंगे, लेकिन किस तरह के लिगैंड, सेम टाइप ऑफ लिगैंड, इसका मतलब ही होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस के अंदर का कंसेप्ट है ये। सो इफ नंबर ऑफ लिगैंड्स आर मोर देन वन, सेम टाइप ऑफ लिगैंड, देन यूज अ या indicated as a di, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा एक्सेट्रा, इस तरह से हम इंडिकेट करेंगे। 2 होंगे लिगैंड तो डाई, 3 लिगैंड प्रेजेंट होंगे तो ट्राई, 4 लिगैंड होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा, 6 होंगे तो हेक्सा, इस तरह से यहाँ पे कंसेप्ट है। इफ नंबर ऑफ लिगैंड्स मोर देन वन, बट लिगैंड्स कैसे है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ लिगैंड का मतलब दे शो द हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स, ये किस तरह के कॉम्प्लेक्स शो करेंगे, हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। तब 2 अलग लिगैंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होंगे तो यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये आपको ध्यान में रखना है। यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर टू राइट देयर नेम, जब भी आप उसका नाम लिखोगे तब आपको वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। जैसे हमारे पास एक क्लोरीन लिगैंड है और एक अमोनिया लिगैंड है, अमाइन लिगैंड है, इन दोनों लिगैंड किसी एक ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है तो अमाइन का ए पहले आता है और क्लोरीन का सी बाद में आता है, तो इसका मतलब अमाइन का नाम पहले लिखा जाएगा IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर और क्लोरीन का नाम बाद में लिखा जाएगा, यानी सी आता है इसलिए। नेक्स्ट रूल है ऑलरेडी लिगैंड्स includes di,
अगर किसी लिगैंड्स के अंदर ऑलरेडी डाई ट्राई टेट्रा इस तरह का आ जाता है, जैसे इन जो है इथिलीन डाई अमाइन ऑलरेडी डाई आ गया है, ट्राइन जो है दैट इज डाई इथिलीन ट्राई अमाइन ऑलरेडी उसके अंदर डाई ट्राई वर्ड आ चुके हैं, जैसे टेट्राइन है इसके अंदर भी आप देख सकते हो ट्राई इथिलीन टेट्रा अमाइन, यानी ऑलरेडी इसके अंदर डाई ट्राई टेट्रा इस तरह के नाम इंक्लूड हो चुके हैं। then use prefix, तब आपको वहां पे prefix यूज करना है bis, किस और टेट्रा किस। 2 के लिए bis, 3 के लिए किस और टेट्रा के लिए टेट्रा किस। इस तरह से आपको वहां पे वर्ड यूज करना है। तो ये कुछ रूल भी आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के अंदर ध्यान में रखने हैं। और साथ ही साथ में नंबर 4 जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर एक इंपॉर्टेंट टर्म बनता है जिसे हम वहां पे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर हमें फाइंड आउट करना है, ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट बाय द मेटल, उस मेटल ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस्ट किए, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो सकता है, +2 हो सकता है या +3 हो सकता है। तब उसका नाम किस तरह लिखा जाएगा? सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन can be written in Roman letter, आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर रोमन लेटर से लिखना है। अगर वो +1 शो कर रहा है तो इस तरह से 1 से आप क्लोज करोगे, अगर +2 शो कर रहा है तो 2 से, अगर +3 होगा तो 3 से। तो इस तरह से हमें क्या करना है, वहां पे आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर वहां पे शो करना है। तो ये कुछ रूल्स है जो आपको यहाँ पे क्या करना है, ध्यान में रखना है। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कुछ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हम कंपाउंड्स लेके देखते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर किस तरह से करना है।